गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले हमने टॉपिक लिया टेंस, जो हमारा पूरा हो गया है। टेंस के बाद सेकंड नंबर पर हमारा जो टॉपिक है हमने लिया नाउन, जिसके 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। एक वीडियो कल आया, एक उसके पहले दिन आया। और नाउन के बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रोनाउन। मतलब अगर आपके नाउन अच्छे से समझ में आ गया है, नाउन आपने पढ़ लिया है, तो प्रोनाउन आपको और जल्दी समझ में आएगा। और नाउन क्या है मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उसके टाइप्स काइंड्स जो है वो अच्छे से समझाए हैं। और नाउन के बाद आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन? देखो, नाउन जो है उसके पहले जुड़ा हुआ है प्रो जुड़कर शब्द बन गया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कहेंगे? इसको प्रोनाउन कहेंगे। और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। देखिए, ये जो है नाउन का मतलब क्या हुआ? संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा, और संज्ञा का मतलब नाम। मतलब जिस चीज़ का जो नाम है वो क्या है? नाउन है। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लगा सकते हैं। मतलब जैसे जो नाउन लिखा हुआ है उस नाउन को नहीं लिखकर उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड हम लिखें और वो किसका रोल करें? उसी नाउन का रोल करें जो उसमें आया है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, राम इज ए गुड बॉय। क्या लिखा है? राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है? गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। फिर वापस राम के बारे में हम लिख रहे हैं, ही इज माई स्टूडेंट। क्या लिखा है? ही इज माई स्टूडेंट। देखिए आप, यहाँ जो शब्द है राम इज ए गुड बॉय, मतलब कोई व्यक्ति है, उसका नाम है राम, वो एक अच्छा लड़का है। फिर बाद में लिखा है कि ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा छात्र है। तो यहाँ जो शब्द आया है राम के लिए ही यहाँ पर एक दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो क्या है? ही। क्या है? ही क्या है? ही जो शब्द है वह क्या है? प्रोनाउन है। क्या है वो? प्रोनाउन है। ही क्या होता है? ही सब्जेक्ट के रूप में काम में आता है, और ये जो होता है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। और ही किसके लिए आता है? मेल, मतलब मैस्कुलिन के आता है। किसके लिए आता है? मैस्कुलिन मतलब मेल जो होता है, पुरुष के लिए आता है ही। तो HE जो ही है यह प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, थर्ड पर्सन के लिए आता है। थर्ड पर्सन के लिए आता है। और ये किसके लिए आता है? मेल, मतलब पुरुष के लिए HE ही शब्द यूज किया जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो शब्द है, सब्जेक्ट के रूप में जो शब्द है, नाम है, उस नाउन के बदले में जो दूसरा शब्द आ रहा है, मतलब उसके बदले में हम दूसरा शब्द उसकी जगह सेट कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा शब्द है वो क्या है? प्रोनाउन है। अब आप कहेंगे भाई नाउन जो है वो नाउन उसी को दोबारा लिख सकते हैं, यहाँ इसको लिखने की क्या आवश्यकता है? मतलब इसको क्यों लिखा जाता है? तो इंग्लिश ग्रामर के जो विद्वान लोग हैं, स्कॉलर हैं, वो ऐसा मानते हैं, बिफोर बहुत समय पहले की बात है, उनका मानना यह है कि कोई भी हम लिखते हैं, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हैं, या कोई नॉवल लिखते हैं, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, और उसमें अगर जो नाउन है अगर बार बार उसी नाउन को हम लिखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो आर्टिकल है, वो शॉर्ट आइटम जो हम लिख रहे हैं, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, वो क्या होती है? कम हो जाती है, वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे यहाँ लिखा है राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई स्टूडेंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ? राम इज माई स्टूडेंट। फिर लिखेंगे राम गोज़ टू स्कूल डेली। क्या लिखेंगे? राम गोज़ टू स्कूल डेली। फिर लिखेंगे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो बार बार जो ये राम जो शब्द है, जो नाउन है जिसके लिए हम कर रहे हैं, इसका बार बार अगर रिपीटिशन होता है, तो वो रिपीटिशन की वजह से वो जो हम लिख रहे हैं उसमें क्या होता है? वो उसकी सुंदरता कम होती है। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने एक ये टॉपिक बनाया है जिसका नाम है प्रोनाउन। और प्रोनाउन का मतलब हुआ कि नाउन के बदले में दूसरे शब्द ऐसे तैयार किए जो नाउन के बदले में दूसरे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, और उन शब्दों को उस सेंटेंस में लगाने पर वो जो है उसकी ब्यूटी बढ़ती है। वो जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं, शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, उसकी जो ब्यूटी है वो क्या होती है? ब्यूटी बढ़ती है। इसीलिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। अगर हम खुद भी
किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं और उसमें बार बार जो नाउन है अगर उसी को रिपीट करते हैं तो आप खुद भी पाएंगे कि ये जो बार बार नाउन जो लिख रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पढ़ने की दृष्टि से अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से ये प्रोनाउन टॉपिक बनाया है। और प्रोनाउन क्या होता है मैंने आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। किसे कहते हैं? नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या कहा है? रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रानी जो है एक सुंदर गर्ल है। फिर इसी के लिए आगे कहा है सी लिव्स इन जयपुर। क्या लिखा है? सी लिव्स इन जयपुर। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रानी एक सुंदर लड़की है, और सी लिव्स इन जयपुर, वो कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है। तो यहाँ आपने देखा ये जो पहला सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है? रानी है। और अगले सेंटेंस में रानी के बदले में दूसरा जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? सी है। पहले वाला जो सेंटेंस मैंने बताया वो क्या था? एच ई ही मतलब क्या होता है? ही जो है वो थर्ड पर्सन होता है और वो मेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ जो एस एच ई जो आ रहा है जिसको सी कहते हैं, क्या कहते हैं? सी। और ये किसके लिए आता है? ये भी सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा है? थर्ड पर्सन है। और ये किसके लिए है? फीमेल के लिए, फेमिनाइन के लिए, फीमेल के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए मतलब स्त्री के लिए आता है। यहाँ लिखा है रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, फिर लिखा है सी लिव्स इन जयपुर, वो जयपुर में रहती है। तो यहाँ पर रानी जो नाम है, नाउन है, उसके बदले में दूसरा शब्द आया सी, तो ये क्या है? यही प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बताया नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन तो वो शब्द होता है मतलब जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह, स्थिति, गुण का जो नाम है वही नाउन है। और प्रोनाउन क्या है? उसके बदले में दूसरा शब्द उसकी जगह पर हम जो प्रयुक्त करने जा रहे हैं, मतलब जो किसी सेंटेंस में जो नाउन आया है उस नाउन के बदले में हम दूसरा शब्द जो वहाँ सेट कर रहे हैं, वो जो दूसरा शब्द है वो शब्द ही क्या है? वही प्रोनाउन है। तो हमने देखा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो है उसका उपयोग सेंटेंस में क्यों करते हैं, प्रोनाउन को लिखने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। और उसको क्यों लिखा जाता है कि एक ही नाउन का बार बार रिपीटेशन रोकने के लिए उसके बदले प्रोनाउन लिखा जाता है। और वो क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर एक ही नाउन का हम बार बार रिपीटेशन करते हैं तो वो जो सेंटेंस का जो फ्रेम है, जो आर्टिकल है, जो शॉर्ट नोट है, वो क्या है? उसकी ब्यूटी खत्म होती है, ब्यूटी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं प्रोनाउन जो है उसके क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, हम आगे देखते हैं। प्रोनाउन जो है उनके प्रकार हम देख रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या लिखा है मैंने? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन के प्रकार। किसके? सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? मतलब यहाँ हमने देखा केवल सब्जेक्ट के बदले में हमने सब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट के बदले भी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये मेल और फीमेल के लिए लिखा है, मेल और फीमेल। फिर थर्ड पर्सन के लिए लिखा है, सेकंड पर्सन के लिए भी आते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए भी आते हैं, कोई थिंग के लिए भी आते हैं, नॉन ह्यूमन के लिए भी आते हैं, उनमें भी सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। फिर रिलेशन होता है, पोजीशन जिसको कहते हैं, पजेसिव, उनके लिए भी होता है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, सर्वनाम के क्या प्रकार होते हैं ये हम देखते हैं। पहले इनको एक लिस्टेड कर लेते हैं। लिस्टेड करने के बाद प्रत्येक प्रोनाउन को हम अलग अलग तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पहला जो प्रोनाउन हमारे पास है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे
पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन के जो काइंड हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। इसको हम कहेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? अधिकारवाचक सर्वनाम। जिस पर हमारा पोजीशन है उसको हम कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, बताना। इसका मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है आगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करना, तो इसको हम कहेंगे वितरणवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? वितरणवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है नेक्स्ट? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका मतलब हुआ पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे इसको? पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम मतलब आपस में जो संबंध होता है, आपस में संबंध बताया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 6 नंबर पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब इसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे इसको? निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए कहा जाता है। प्रत्येक प्रोनाउन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम इसको लिस्टेड कर रहे हैं कि प्रोनाउंस जो है उनको हम कितने भागों में, कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। 7th नंबर पे है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन जिसका मतलब होता है दबाव सूचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? दबाव सूचक सर्वनाम। एम्पैथेटिक मतलब प्रेशर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, दबाव सूचक सर्वनाम। 8th नंबर पे है इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या कहेंगे इसको? इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे इसको? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट जो डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब अनिश्चय वाचक सर्वनाम। 9th नंबर पे है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब हुआ संबंध वाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे इसको? संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताने का काम करते हैं। मैं इनको टुकड़ों में बांटकर अलग अलग तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कहीं इसमें एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं हो, और आप ऐसा नहीं माने कि ये इतने सारे कैसे लिख दिए, क्योंकि इनको हम जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो 9th नंबर पे हमने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। 10th नंबर पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न बताने वाले, प्रश्न प्रदर्शित करने वाले सर्वनाम। और इसके बाद लास्ट है
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मतलब विस्मयादि बोधक सर्वनाम। क्या कहेंगे इसको? विस्मयादि बोधक सर्वनाम। विस्मय बोधक सर्वनाम भी कह सकते हैं। विस्मय बोधक सर्वनाम मतलब विस्मय मतलब जहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी क्या प्रकट किया जाता है? आश्चर्य प्रकट किया जाता है। इसको विस्मयादि बोधक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जिसका मतलब होता है सर्वनाम के प्रकार, जो हमने यहाँ लिस्टेड किए हैं। क्या किए हैं? लिस्टेड किए मतलब एक सूचीबद्ध किए हैं। पहला है जिसको हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का मतलब है यहाँ पुरुष और महिला के लिए कौन कौन से प्रोनाउन प्रयुक्त। पुरुष का मतलब यहाँ जेंट्स से नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक मतलब यहाँ पर पुरुष महिला दोनों के लिए किस प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं उनके बदले, नाउन के बदले। पॉजिटिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकार बताने के लिए किस प्रकार के शब्द होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आपने पढ़ा है, ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। वितरणवाचक सर्वनाम रेसिप्रोकल पारस्परिक संबंध बताने वाले सर्वनाम, जैसे ईच, अदर, वन, अनादर, ऐसे शब्द होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब इसका मतलब होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। एम्पैथेटिक प्रोनाउन ये जो है वो भी रिफ्लेक्सिव होते हैं, बाकी सेंटेंस में इनका स्थान अलग होता है, इनका मीनिंग बदल जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दबाव सूचक सर्वनाम। इंडेफिनेट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक मतलब इंडेफिनेट सब्जेक्ट के रूप में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, इस प्रकार से। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे माई, यूअर, अवर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में हु भी आता है, हु जो WH वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं, संबंध बताते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, वही WH वर्ड फैमिली, WH फैमिली के जो वर्ड हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक सर्वनाम, इसमें WH वर्ड में वाट जो शब्द होता है, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है वाट और लास्ट में उसके ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हमने जो प्रोनाउन है उनको एक लिस्टेड किया है। अब हम प्रत्येक प्रोनाउन को 2 क्लासेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं ये हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, उसमें इसके बारे में आगे की चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।